Okay, so very good afternoon to all of you, bete. So continuing further with the chapter of infrastructure, let us go back a little bit and see what we did yesterday. Yesterday we studied about India's healthcare system. जो बेटे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है, that is made up of 3-tier system, namely primary healthcare system, secondary healthcare system and tertiary healthcare system. ठीक है, तो बेटे जो प्राइमरी हेल्थकेयर सिस्टम है, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन. यहाँ पर प्राइमरी हेल्थकेयर सिस्टम में क्या आता है, बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में जो डिस्पेंसरीज डिस्ट्रिक्ट लेवल में खोली गई होती है गवर्नमेंट के द्वारा, विच आर ऑपरेटेड बाय सिंगल डॉक्टर और even if sometimes accompanied by one nurse, and certain amount of quantity of medicines are also given on monthly basis there. So इनका काम क्या होता है, ये कोई भी जो भी इनके पास लोग आते हैं उनके डिजीजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं. जो उनकी प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको, जैसे किसी को सिंपल फीवर हो गया तो वो अपने घर के आसपास जो डिस्पेंसरी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जो गवर्नमेंट के द्वारा खोली गई है वहां जाएंगे तो वो उसका फीवर देखेंगे, उनके सिम्टम्स देखेंगे, उनको बताएंगे कि ये फीवर क्यों हो रहा है, उसको मेडिसिन दे देंगे उसको कंट्रोल करने के लिए. तो आइडेंटिफाई किया जाता है हेल्थ केयर को, या जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. अब प्रिवेंटिव मेजर्स वो कौन से उठाते हैं, इसमें आता है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का एक ये पार्ट है कि आपने अपने लोगों को एडिक्वेट वाटर सप्लाई, हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करनी है, आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है. ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को एसेंशियल ड्रग्स, जो उनको जरूरी ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, वो प्रोवाइड करनी है. और कोई भी इंफेक्शियस डिजीजेस हैं उसके अगेंस्ट उनको इम्यूनाइज करना है. जैसे आजकल कोविड के वैक्सीनेशन हो रही है, सो दैट इज बेसिकली टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अवर पीपल. सो गवर्नमेंट देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगा रही है. दिस कम्स अंडर द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. आप में से किसी ने भी अगर वो वैक्सीनेशन लगवाई है तो आपने गवर्नमेंट जहां पर भी आप जाकर लगवा के आए हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का ही एक पार्ट है. ठीक है, सो इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स के नामों से जाना जाता है. अब जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अगर किसी पर्सन की हेल्थ कंडीशन जो है, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मैनेज नहीं हो पाती है, दे आर रेफर्ड टू सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में हॉस्पिटल्स आते हैं जिसमें बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जहां पर बेड्स होते हैं, रूम्स होते हैं, ताकि अगर पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत है उसको किया जा सके. उसकी कोई भी अगर डायग्नोस्टिक्स है, यानी कि ईसीजी करनी पड़ेगी या स्कैन करनी पड़ेगी, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं. ठीक है, सो दीज एक्ट एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज. ठीक है, तो लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे कि जलंधर में जो सिविल हॉस्पिटल है वो किस में आता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर में आता है. देन कम्स टर्शरी हेल्थ केयर. दिस consists of those hospitals which are equipped with advanced machines, advanced techniques to handle emergency and complicated diseases. जैसे कि PM लुधियाना में there is an institute PGI, then in Delhi AIMS है, many such premier institutes are there. These also indulge in research work and they also impart medical education. ठीक है, तो ये हो गया इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम. नाउ लेट अस सी ऑन योर स्क्रीन medical tourism. The screen is visible, I guess. Medical tourism, a great opportunity. So
अभी तक हमें ऐसा लगता है कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी शुड मूव अब्रॉड, अगर हमारे पास इतनी पेइंग कैपेसिटी है कि हम बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या हम अपनी कंट्री के लीडर्स को देखते हैं कि जब भी उनको कोई सर्जरी वगैरह करवानी होती है दे मूव अब्रॉड, ठीक है। बट यू शुड नो कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म is a great opportunity. Many people, many foreigners, they come to India to get their treatment done, especially to get their surgeries like liver transplants or their dental treatment and even cosmetic care. ठीक है, इंडिया में एक ये जो सर्विसेज हैं, सर्जरीज हैं, वो सस्ती पड़ती हैं उनको, और दूसरी बात इंडिया में काफी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं. सो दैट्स व्हाई many people, many foreigners come to India to get their medical treatment done. ठीक है, they get it done in cheap rates as compared to similar healthcare services in their own countries. So the data हमारे पास जो अवेलेबल है 2016 का अवेलेबल है. As many as 2,01,000 foreigners visited India for medical treatment. So this is likely to increase 15% every year. So experts का कहना है कि 2020 तक, 2020 अब चलो निकल गया, 2020 में तो पेंडेमिक आ गया, तो हमारा जो ऑब्वियसली जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो नहीं फुलफिल हो पाएगा. So India could earn more than 500 billion rupees through such medical tourism. So हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सके. इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी. ठीक है. So moving further, again another box, community and non-profit organizations in healthcare. हमारा जो हेल्थ केयर है, हमने देख लिया कि गवर्नमेंट का हेल्थ सिस्टम जो है इंडिया में वो कैसा है. 3 टियर स्ट्रक्चर जो मैंने भी बताया आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अब इंडिया में बेटे कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं. कम्युनिटी मीन्स कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मिलके एक हॉस्पिटल खोल लेती है और लोगों का इलाज करती है. इसी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल सेट अप देयर, आपको पता ही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. यस और नो? गिव अ थम्स अप इफ यू हैव रेड अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन योर अकाउंटेंसी. क्या होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. Even if their revenue exceeds their cost, they call it surplus. They do not call it profit because basically they are set up to provide services, not to earn profit. ठीक है. So हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. हमारी कंट्री में लोग, कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करती हैं हेल्थ केयर में. It functions with the idea that people can be trained and involved in primary healthcare system. ठीक है, इसका आइडिया ये है कि हम लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए ट्रेन कर सकते हैं, कॉमन लोगों को, और उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. So this method is being used in some parts of our country. Okay, one real example I would like to give you. जब नई नई कोविड वैक्सीनेशन आई थी हमारी कंट्री में, तो earlier it was available with the government organizations as well as with the private organizations. So private organizations like hospitals, they would charge 250 rupees for their vaccination. Then government ने एक फैसला लिया, सारे विथड्रॉ कर लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से, और उन्होंने कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. अब वहां पे बहुत ज्यादा people would be there to get their vaccination done. ठीक है. तो उसको अवॉइड करने के लिए अब कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी
उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लेवल पे गवर्नमेंट से बात की और उनको बोला कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड करिए, ठीक है, हम आपसे खरीदेंगे और हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से काफी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्यास, राधा स्वामी ब्यास जैसे है, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ और कम्युनिटीज जैसे जैन कम्युनिटी है, इन लोगों ने अपने कम्युनिटी में लगवाई वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है. So this method is already being used in some parts of the country. So you should know their meaning. One is names Seva in Ahmedabad. ठीक है. Accord in Nilgiris. These are the NGOs working in India. So trade unions have built an alternative healthcare services for their members and also to give low cost healthcare to the people from nearby villages. अब जो ट्रेड यूनियंस होते हैं यानी वर्कर्स ने अपनी यूनियन बनाई होती है, उन्होंने भी एक ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम निकाला है अपने मेंबर्स के लिए और आसपास के विलेजर्स को भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए. सो इनमें से हम जो मोस्ट वेल नोन है और पायनियरिंग इनिशिएटिव है, दैट इज शाहिद हॉस्पिटल, built in 1983, sustained by the workers of CMSS, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ. छत्तीसगढ़ आपको पता है स्टेट का नाम है, वहां पर माइंस हैं, कोल माइंस हैं, तो कोल माइंस के वर्कर्स के ट्रेड यूनियन ने ये इनिशिएटिव लिया है. श्रमिक, श्रमिक मीन्स वर्कर, संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सो इन दुर्ग मध्य प्रदेश. A few attempts have also been made by the rural organization to build alternative healthcare initiatives. So, rural organizations ने भी कुछ कोशिशें की हैं healthcare initiatives के लिए. One such example is थाने, महाराष्ट्र, जहाँ पे ट्राइबल लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है कश्तकारी संगठन. ये वुमेन हेल्थ वर्कर्स को विलेज लेवल पे ट्रेन करता है ताकि वो सिंपल इलनेस को मिनिमल कॉस्ट के ऊपर ट्रीट कर सके, ठीक है. ओके, कमिंग टू टेबल नंबर 8.4, 2014-15 का डेटा अवेलेबल है हमारे पास. तो वी विल सी द डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ. आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई सिंगल इंडिकेटर नहीं है हेल्थ को मापने के लिए. देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइक लिटरेसी रेशो नहीं, लाइक एवरेज एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट. सो दीज आर डिफरेंट क्राइटेरिया. सो इन इंडिकेटर्स को हम देखेंगे इंडिया का डेटा क्या है और इसको हम कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज, वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, जिसमें से हमने एक उठाई है चाइना विच इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, यूएसए विच इज अ डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री, देन श्रीलंका अगेन अ साउथ ईस्ट एशियन एंड अवर नेबरिंग कंट्री, ठीक है. सो वी विल बी studying this data and making a comparison of the data with other countries of the world. So infant mortality rate, which means how many people, how many children die before attaining the age of 1 year per 1,000 live births. So in India, the rate is very, very high, which is 38. यानी अगर 100 बच्चों का जन्म होता है, 1000 बच्चों का जन्म होता है, तो उसमें से 38 बच्चों की 1 साल की एज अटेन होने से पहले ही डेथ हो जाती है. तो इसका सिंपल रीजन यही है कि यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसको अच्छी एडिक्वेट डाइट नहीं मिल पाती और ड्यूरिंग बर्थ दे आर नॉट अटेंडेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है. देन चाइना में 9 per 1000, US में 6 per 1000 and in श्रीलंका it is 8 per 1000. सो इंडिया में कोई भी कंपैरिजन हम किसी तरह का ये नहीं कर सकते कि चलो ये फिगर
जो है वो थोड़ी सी चाइना, श्रीलंका या यूएस के नजदीक है, हम आने वाले टाइम में इसको कवर अप कर लेंगे. द फिगर इज क्वाइट हाई, 38/1000. So considering that indicator, we are very backward. Second, under 5 mortality per 1000 लाइफ बर्थ. तो जब 1000 बच्चों का जन्म होता है उसमें से 5 ईयर की एज अटेन करने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है. अगेन द रीजंस वुड बी कि वाइल बर्थ उनको कोई बीमारी लग गई या आफ्टर द बर्थ दे वर नॉट मेट विद द न्यूट्रिशनल फूड और हाइजीन मेंटेन नहीं किया, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, जिस करके कोई भी पानी से, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, फाउल फूड वाटर से उनकी डेथ हो सकती है. सो इन इंडिया अगेन द फिगर इज वेरी हाई, 48/1000. इन चाइना 11/1000. in US 7/1000 and in Sri Lanka 10/1000. Then birth by skilled percentage, skilled attendance percentage of total. मतलब जितने बर्थ होते हैं उनमें से कितने बर्थ से स्किल्ड अटेंडेंट्स के द्वारा होते हैं. इन इंडिया 74% ओनली. बाकी जो 26% है दे आर अटेंडेड बाय, दीज बर्थ्स आर अटेंडेड बाय अनस्किल्ड पीपल. चाइना में 100%, यानी कोई भी ऐसा मिडवाइफ या अनस्किल्ड मेडिकल अटेंडेंट नहीं है जो बर्थ में हेल्प करता है. ऑल बर्थ्स आर सुपरवाइज्ड बाय स्किल्ड अटेंडेंट्स. यूएस एंड श्रीलंका में अगेन 99%, 1% का स्कोप फिर भी जायज है, लेकिन इंडिया में इट इज क्वाइट हाई, ओनली 74%. ठीक है, स्टिल लो आई वुड से. देन इन्फेंट्स इम्यूनाइज्ड, कितने परसेंटेज लोगों को हम बर्थ पे इम्यूनाइज कर देते हैं, वैक्सीनेट कर देते हैं, ताकि उनको कोई डिजीजेस जैसे कि डिप्थीरिया है या स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ऐसे डिजीजेस, कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, ऐसे डिजीजेस ना हो. सो अगेन इट शुड बी हाई, बट इन इंडिया इट इज क्वाइट लो, दैट इज 87%. In China and Sri Lanka again 99%. In USA it is still less, a bit less, that is 95%. But then अब यहाँ पर भी सबसे वर्स्ट सिचुएशन आप देख लो इंडिया की है. Then health expenditure as a percentage of GDP 4.7%. मतलब हमारी अगर 100 करोड़ की जीडीपी है, 100 करोड़ हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो हेल्थ के ऊपर कितना खर्चा आता है? 4.7%. इंडिया में हम सिर्फ 4.7% अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं हेल्थ के ऊपर. चाइना में 5.6%. यूएस चाइना में भी कम है, लेकिन क्यों कम है? क्योंकि ऑलरेडी उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव्ड हो चुका है. सो नाउ दे डोंट नीड टू स्पेंड टू मच. ठीक है. देन इन यूएसए इट इज 17%. इन श्रीलंका इट इज 3.5%. ठीक है. तो जो कोविड वाला हमारा बजट आया था 2020 के बाद, जो बजट आया था, तब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 6% अपना जीडीपी का हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे. सो दैट माइट हैव इंक्रीज्ड बाय नाउ, बट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इट इज डिसमली लो. देन गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग टू टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है उसमें से हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है. सो इन इंडिया इट इज जस्ट 5%. In China, it is 10.4%. In US, 21.3%, quite good figure. In Sri Lanka, it is 11.2%. So again, India lags behind. Then out-of-pocket expenditure as a percentage of private expenditure on health. इसका क्या मतलब है? जो भी प्राइवेट एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर किया जाता है, जैसे हमारी कंट्री है, इसमें सपोज करो हर साल या एक साल 100 करोड़ रुपया प्राइवेट लोगों ने खर्चा हेल्थ के ऊपर, उसमें से वो अपनी पॉकेट में से कितना पे करते हैं? अब आप बोलोगे सारा ही पॉकेट में से पे करते हैं. नो, सम ऑफ इट इज इंश्योर्ड. ठीक है. तो पॉकेट में से आप कितना पे करते हो? ये जितना हायर होगा उतना वर्स्ट सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए. आप देखो यूएस में only 21.4% you spend it out of your pocket. Reason being, can you tell me what could be the reason behind this figure?
बिकॉज यूएस में आपका जो हेल्थ है वो इंश्योर्ड होता है. तो इफ यू सफर फ्रॉम एनी डिजीज इट विल बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस. सो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा आपका सिर्फ 21.4% है. श्रीलंका में इट इज 95%, वेरी हाई. And in China, it is 72, again high. In India, it is higher than in China, but lower than in Sri Lanka, which is 89%. Okay, this also needs to be reduced. Okay, next is Indian system of medicine. जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है बेटे, इसको हम आयुष कहते हैं. ठीक है, आयुष. इसमें 6 तरह की मेडिसिन आती हैं. आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी. हमने इसका एक एक्रोनिम बना लिया आयुष. ठीक है, इससे आपको ये लर्न हो जाएगा. ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, यू स्टैंड्स फॉर यूनानी. उसके बाद है नेचुरोपैथी, वो उसका एक्रोनिम में यूज नहीं किया गया. S stands for Siddha and N stands for H stands for homeopathy. ठीक है. So there are at present 3,116 ISM hospitals. ISM means Indian Systems of Medicine. यानी अगर आप इस हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये आपको एलोपैथिक मेडिसिन, पैरासीटामोल, इस तरह की मेडिसिन नहीं देंगे. ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो हम खाते हैं नॉर्मली बीमार होने पर, वो नहीं देंगे. वो आपको आयुर्वेदा या योग या यूनानी या होम्योपैथिक या नेचुरल, ठीक है, ये वाली मेडिसिन आपको देंगे. 26,000 डिस्पेंसरीज हैं एंड 7 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं जो कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, ISM का ह्यूज पोटेंशियल है, लेकिन हमारी कंट्री में कोई इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया, कोई रिसर्च प्रमोट करने के लिए नहीं किया गया. तो हमारी काफी हद तक ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बिकॉज दीज आर इफेक्टिव, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव. इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स डू सर्टेन क्रिटिकल अप्रेजल. अब हमने देखा, अब पता चल गया हमारा हेल्थ केयर, हमारे कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी इंप्रूवमेंट हुई, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है. ठीक है, सो इससे हमें पता चल गया है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं करंटली. वेयर डू वी स्टैंड, बट स्टिल देयर आर सर्टेन चैलेंजेस बिफोर अस. कुछ हमारे आगे चैलेंजेस हैं, तो वो हम चैलेंजेस पढ़ते हैं इसमें. इसमें सबसे पहले एक आपको बात पता होनी चाहिए, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. Our study points out that India has about 17% of world's population, but it bears a frightening 20% of the global burden disease. इंडिया में वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% हिस्सा इंडिया में रह रहा है. ठीक है, और इंडिया का ग्लोबल बर्डन डिजीज 20% है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज? ये एक इंडिकेटर है which is used by the experts to gauge the number of people dying prematurely due to a particular disease, as well as the number of years spent by them in the state of disability owing to that disease. इंडिया में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का मतलब क्या है? ये एक इंडिकेटर है जिससे हम ये देखते हैं कि कितने लोग किसी भी पर्टिकुलर डिजीज होने पे, कितने लोग प्रीमेच्योरली मर जाते हैं. ठीक है, यानी किसी को एक डिजीज हुआ तो हमें लगता है कि चलो इसके 5-7 साल अभी निकल जाएंगे, लेकिन वो 2 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, यानी 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई, प्रीमेच्योर. ठीक है, प्लस डेथ अगर नहीं हुई तो उसने उस डिजीज के करके कितने इयर्स डिसेबिलिटी की स्टेट में बिता दिए, यानी बेड पे बिता दिए. तो दैट फिगर
is called as global burden of disease. So I'm explaining again the meaning of global burden of disease. It's an indicator used by the experts to gauge the number of people who die prematurely due to a particular disease, as well as the number of years spent by them in the state of disability due to that disease. ठीक है, इंडिया में more than half जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस से है, यानी काफी लोग जो प्रीमेच्योरली मर जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं डिजीजेस के करके, कौन से डिजीजेस के करके होते हैं? हाफ ऑफ द लोग दे डाई ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायरिया, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। ये बहुत सिवियर प्रॉब्लम है इंडिया में, खासकर ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है, एवरी ईयर अराउंड 5 लाख चिल्ड्रन डाई ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस। पानी से जो डिजीज होता है उसके कारण कम से कम 5 लाख लोग हर साल उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, so I think time is up now, so let's call it a day and see you on Monday.